अरे आपने इतनी स्टोरीज लगाई थी इंस्टा पे, कहाँ गए थे? भाई कुआरी पास गए थे और 24 से 29 गया था। कितने दिन का ट्रिप था फिर वो? वैसे तो 6 days 5 nights का होना था, बट हमारे कंपनी वाले थोड़े यार ऐसे ही निकले। एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज ना मर्ज हो गई एक कंपनी में जाके, तो इवेंचुअली ट्रिप माई सोल कंपनी बनी और उन्होंने 5 days 4 nights का ही कराया। और इतनी बढ़िया बढ़िया स्टोरीज लगाई थी आपने, तो मतलब बताओ तो क्या था, कैसा था? भाई हमारा सफ़र शुरू हुआ ऋषिकेश से। हमें जाना था जोशीमठ तक और मन में बस एक ही आस कि काश लाइव स्नोफॉल देखने को मिल जाए। देवप्रयाग पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम देखा और शाम तक हम पहुंच गए जोशीमठ। शाम के 6 बज गए हैं भाई और हम जोशीमठ से कुछ किलोमीटर पहले आके यहाँ इन्होंने हमें स्टे दिया है। हम यहाँ पे रुक गए हैं और बहुत कड़कड़ाती हुई ठंड हो रही है भाई। GFG। क्योंकि सभी लोग बहुत थके हुए थे, सब लोग बहुत ही गहरी नींद में सोए। मगर अगले दिन जब दरवाजे से बाहर देखा, आंखें खुली की खुली रह गई। माउंटेन्स ओवर बीचेस एनी डे गाइस। फिर हमें ब्रीफिंग के लिए बुला लिया गया और हमारे जो ट्रैक गाइड थे डेल्टा, उन्होंने हमें ब्रीफ करा कि हम कैसे कहाँ पे रुकेंगे और कैसे कैसे जाएंगे। रेंटल आइटम्स हम पिछली रात ही ले चुके थे। जो भी पेंडिंग आइटम्स थे रेंटल के लिए वो उन्होंने कहा कि आगे मार्केट मिलेगी, वहाँ से ले लेना। यहाँ से पोंछू लिया जस्ट इन केस हैवी स्नोफॉल, हैवी रेनफॉल। फिर हम निकल गए तुगासी विलेज के लिए, जहाँ से हम अपना ट्रैक शुरू करने वाले थे। आप लोगों को स्टिक ध्यान से यूज करना है, किसी को इससे चलते हुए ऐसे हिलाना नहीं, इसके साथ ज्यादा खेलना नहीं है, ठीक है? पीछे मारना नहीं है। टीम ग्रिफन आउट द जोश, हिप हिप हुर्रे, हिप हुर्रे। वैसे तो ये सोलो ट्रिप थी, पर असल बात तो यह है कि शेर कभी कुछ सोलो कर ही नहीं पाता है। तो पहले 2 लोग जो मिले, आर्यन और रोहित, उनसे कर ली दोस्ती। आर्यन ये ऑरेंज हुडी में है एंड वाइट स्टॉकिंग्स में है शिवांगी, हमारी टैग अलॉन्ग बडी। लड़का थक जाए तो सब पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं, मगर अगर स्त्री थक जाए तो शिवल्री इज नॉट डेड गाइज। पे डालना कि भाषण में हमारा स्पीकर छीन लेगा। वैसे तो बुलिंग कैंप साइट थोड़ी ऊपर थी, मगर क्योंकि हमारी कंपनी के टेंट्स पहले ही लगे हुए थे, तो 1-1.5 घंटे की आसान चढ़ाई के बाद ही हम पहुंच गए अपनी पहली कैंप साइट। यहाँ पे हमारा स्वागत करा बेइंतहा खूबसूरत पहाड़ों की चोटियों ने और बहुत ही लजीज कड़ी चावल ने। मैं मम्मी को एक क्लिप दिखा रहा था और मैंने उनसे पूछा कि मम्मी ऐसी जगहों पे सब लोग मुझे ही क्यों टारगेट करते हैं? अब मम्मी तो मम्मी होती हैं। उन्होंने बोला, बेटा यू आर द मैग्नेट हु अट्रैक्ट्स एवरीवन। जा रहे हैं ऊपर, ग्लव्स नहीं लिए हैं, ना मैंने लिए हैं भाई ने, ना आर्यन भाई ने लिए हैं। दोनों भाई अकेले आए हैं शेरों की तरह। दोनों भाई शेर है भाई, मर्द है एकदम। ये हमारे साथ ये रोहित भाई भी है, इन्होंने ग्लव्स ले लिए हैं भाई। तो क्या वरना ये भी शेर होते भाई। अरे हाँ, और भाई ये जो बम्बू सा लेके घूमते हैं लोग ट्रैक करने को, सहारा नहीं चाहिए भाई, मर्द को सहारा नहीं चाहिए, ठीक है ना? क्या सच में मर्द को सहारा नहीं चाहिए? डाल दिया पत्ता। पूरी रात स्लीपिंग बैग के साथ स्ट्रगल करने के बाद शुरू हुआ हमारा डे 3 बुलिंग टॉप टू खुलारा, और ब्रेकफास्ट में हमें मिले पराठे। उसके बाद फिर वही ब्रीफिंग 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 ब्रीफिंग। जो चीजें होती है प्रॉब्लम बताओ, सॉल्यूशन होने होगा तो बताएंगे वो लोग। पोच पोच नहीं कर रहा है वहाँ चीजें, ओके?
भाई नी डीप तो नहीं है बर्फ़, बट एंकल डीप ज़रूर है। थोड़ी थोड़ी बर्फ़ कभी कभी चली जाती है अंदर। ये है कूलिंग कैंप साइट। इन टट्टुओं को देखता हूँ तो मन में एक ही ख्याल आता है कि इनकी भी कोई इच्छा होगी, कोई महत्वाकांक्षा होगी, किसी के साथ ये मेट करना चाहते होंगे। बट अलास, लाइफ इज़ नॉट काइंड टू एवरीवन। सर आपका नाम क्या है? I am Sanjay Kedia from Bombay और ये ट्रैकिंग मज़ा आता है, शौक है हमारा। सर आपकी एज क्या है? I'm 65। 65। मिसाल है भाई, हम जैसे बच्चे आजकल बैंड बज जाती है एंड ही 65 और ये हमसे आगे चल रहे थे। हमने इनको अब सरपास करा। ही इज टेकिंग अ ब्रेक, इज ईटिंग समथिंग। बढ़िया बिरयानी बनाई। आई एम विद वॉन्डरिंग बूट्स। ओके, इससे पहले आपने कोई ट्रैक करा है? बहुत सारे। कौन कौन सा, कोई फेमस बताइए। चादर किया है, चल रहा है, ओके। अन्नपूर्णा सर्किट की है पूरी। भाई क्रेजी। और And then I've done ये स्टोक, रूपकुंड, ब्रह्मता। ओके, लिस्ट गोज ऑन, List goes on। ओके, चलिए मिलते हैं फिर समिट पे। बस एक बात का दुख है थोड़ा सा कि जितनी ट्रेल्स हैं सब डिफाइंड है। अगर ऐसा होता कि बर्फ़बारी के तुरंत बाद हम कर रहे होते, खैर वो कराते ही ना फिर ट्रैक, बट स्टिल अगर ऐसा होता तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता। भाई ये बंदा मेरी फ़ोटो में इतना एफर्ट न डाले कभी भी, और इसे अभी देखो, ये पीछे से आगे आया है सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए। और ये देखो, ये यहाँ से बर्फ़ डाल रहा है। क्रेजी भाई, women have so much power over us भाई, unbelievable। Now this looks like a job for me, so everybody just follow me. It feels so empty. भाई ये हम लोगों को मना कर रहे थे कि समिट नहीं हो पाएगा, ऊपर स्नो बहुत ज़्यादा है, टेंट लग नहीं पाएगा। और बैकग्राउंड में देखो, ये देखो कितने टेंट है भाई। पहाड़ियों के साथ तो पहाड़ियों के साथ तो मुझे ट्रस्ट इश्यूज हो गए भाई, अनबिलीवेबल भाई। माउंटेन पे एक रेंज होती है, एक हाइट आती है, उसके बाद ट्रीज खत्म हो जाते हैं, फिर मेडो स्टार्ट हो जाती है।
एक घंटे की चढ़ाई के बाद हम लोग पहुंचे झंडी टॉप एंड दिस वाज आवर व्यू। ये जो लाल झंडा आप देख रहे हैं यही हमारी मंजिल है, यही क्वारी टॉप समिट है। मगर हमारे ट्रैक गाइड ने कहा कि समिट आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्नो जो है वेस्ट डीप है। अब बाकी ट्रैक गाइड्स डिस्कस कर रहे थे कि ट्रेल डिफाइन करेंगे एंड समहाउ जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ पहुँचेंगे। खाली हाथ तो हम वापस जाने से रहे, तो सोचा क्यों ना इसी पहाड़ को चढ़ लें। भाई बहुत क्रेजी हो गया। अभी डिसेंड करके आए हैं, आज हमारा लास्ट डे हो गया है एंड कुंवारी पास पे इतनी बर्फ़ मिली भाई कि समिट नहीं कर पाए। कोई भी ट्रैक गाइड जाने को तैयार नहीं था पर मतलब पास बनाने को। इवन दो सम ऑफ देम ट्राइड बट नहीं हो पाया। तो दूसरा एक और समिट कर लिया हमने, उससे भी ऊंचा पहाड़ था एक। एंड अब हम जा रहे हैं जोशीमठ वापस। वेदर बहुत ख़राब हो गया है, स्नोफॉल रुक नहीं रही है, लेकिन आनंद ही आनंद आ गया। हमें बोला गया था आधे घंटे में आप सबमिट करो और नीचे आ जाओ, वहाँ रुकना मत ज़्यादा। हम लोगों ने 2.5 घंटा लगाया वहाँ पे। जो ट्रैक गाइड भैया है हमारे वो बहुत गुस्सा कर रहे हैं, बट बहुत अच्छे आदमी भी है यार। उसके बाद भी हमें खाना गर्म करके खिला दिया। हमारी पूरी जो ग्रुप है हमारा वो नीचे जा चुका है 2 घंटे पहले। क्रेजी भाई। और चलेगा माइनस में, -1000 नहीं।
बर्फबारी में तो सब ठहर जाता होगा, सब घर बैठ जाते होंगे, पर जिंदगी बस चलती रहती है, रुकती नहीं, बस चलती रहती है। एकदम सलमान खान। मैं आया था तन्हा पर वापस जा रहा हूँ, बहुत सी यादों के साथ, शायद कुछ ता जिंदगी साथ रहने वाले दोस्तों के साथ, और ऐसे कुछ मंजरों के साथ जो तमाम ज़िंदगी में अपने जहन से ना निकाल पाऊँ।